हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। आज के सेशन में एक और ऑपरेटर समझते हैं। ऑपरेटर का नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। तीन लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पास: एंड, और, नॉट। अब एंड का सिंबल है एंड एंड, दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है। और का सिंबल है दो वर्टिकल लाइन। और नॉट का सिंबल है सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क। रिलेशनल ऑपरेटर में नॉट इक्वल टू था, तो नॉट इक्वल टू, यहां पे सिर्फ नॉट है तो एक्सक्लेमेशन मार्क। चलो, अब ये ऑपरेटर कहां और कैसे यूज करेंगे? तो ये लॉजिकल ऑपरेटर भी हम कंडीशन के साथ ही यूज करते हैं। कैसे? तो अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए कंडीशन के, तो इफ ब्लॉक के अंदर, इफ के राउंड ब्रैकेट के अंदर एक ही कंडीशन लगाई थी हम। लेकिन एक ही साथ में एक से ज्यादा कंडीशन यूज करनी हो तो ऐसा नहीं कर सकते हम। कंडीशन 1 कॉमा कोई भी कंडीशन 2 कॉमा कोई भी कंडीशन 3, ऐसा कॉमा सेपरेटेड हम कंडीशन नहीं लिख सकते। तो मल्टीपल कंडीशन एक ही इफ के साथ अगर यूज करनी है तो हमें या तो एंड के थ्रू दो कंडीशन को ज्वाइंट करना पड़ेगा, या तो और के थ्रू दो कंडीशन को ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो ऐसा करेंगे हम: कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। अगर और का यूज करना है तो ऐसे करेंगे: इफ, यहां पे कंडीशन 1 और कंडीशन 2। क्या डिफरेंस है दोनों में वो समझते हैं। तो एंड का क्या मतलब है? कंडीशन 1 ट्रू होनी चाहिए एंड कंडीशन 2 भी ट्रू होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही ये इफ का ब्लॉक ट्रू कंसीडर होगा और इसके ब्लॉक का लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। और का क्या मतलब है? कंडीशन 1 ट्रू होनी चाहिए या तो फिर कंडीशन 2 ट्रू होनी चाहिए। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो भी ये इफ का जो कंडीशन है वो ट्रू कंसीडर होगा और इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, चलो यहां पे थोड़ा और कंसेप्ट समझते हैं। यहां पे मानो कि कंडीशन कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड इसका रिजल्ट। मानो कि कंडीशन 1 ट्रू है एंड कंडीशन 2 फॉल्स है। तो एंड का मतलब क्या होता है? दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? फॉल्स मिलेगा। कंडीशन 1 फॉल्स है एंड कंडीशन 2 ट्रू है तो भी रिजल्ट फॉल्स आएगा। कंडीशन 1 ट्रू है एंड कंडीशन 2 भी ट्रू है तो ही रिजल्ट ट्रू आएगा। और कंडीशन 1 फॉल्स है एंड कंडीशन 2 भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा। ठीक है, सेम वे हम करते हैं और के लिए। कंडीशन 1 और कंडीशन 2 एंड देन रिजल्ट। चलो, कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 1 2 फॉल्स है, तो दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो ये पूरा रिजल्ट ट्रू कंसीडर होगा, तो यहां पे आएगा ट्रू। कंडीशन 1 फॉल्स है और कंडीशन 2 ट्रू है तो भी रिजल्ट आएगा ट्रू। दोनों ट्रू है तो ट्रू ही होगा। और कंडीशन 1 एंड 2 दोनों फॉल्स है, एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो रिजल्ट फॉल्स हो। ठीक है, तो कभी कभी लॉजिकली हमें ये टेस्ट करने की जरूरत पड़ जाती है कि ये दोनों कंडीशन या तो ये तीनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ही ये रिजल्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, या तो कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो ये रिजल्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एंड या तो और ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। अभी ये सेशन में हम नॉट की बात नहीं करते हैं, वो जब कंसेप्ट आएगा तब हम इसको डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर से हम एक प्रोग्राम ये बनाते हैं: ग्रेटर फ्रॉम 3। जैसे पहले हमने बनाया था ग्रेटर फ्रॉम 2, वैसे यहाँ पे ग्रेटर फ्रॉम 3 बनाते हैं। सपोज मान लेते हैं a इज इक्वल टू 10 है, b इज इक्वल टू 20 है एंड c इज इक्वल टू 30 है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन चेक करेंगे? a कब ग्रेटर होगा? सिर्फ b से ग्रेटर होगा तो a ग्रेटर नहीं है, b से भी ग्रेटर होना चाहिए एंड c से भी ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन ऐसे टेस्ट करेंगे: इफ a ग्रेटर देन b एंड ए ग्रेटर देन सी, मतलब ए बी से भी ग्रेटर होना चाहिए एंड ए सी से भी ग्रेटर होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ए इज ग्रेटर।
सेम वे हम बी के लिए भी चेक करेंगे, सी के लिए भी चेक करेंगे और इक्वालिटी भी चेक करेंगे। तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है? ए ग्रेटर हो सकता है, बी ग्रेटर हो सकता है, सी ग्रेटर हो सकता है, या तो फिर तीनों इक्वल भी हो सकते हैं, मतलब 4 पॉसिबिलिटी। तो आइए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। स्टार्ट, स्टार्ट, फाइल, डॉस सेल, माउंट डी, डी ड्राइव, एग्जिट, न्यू, कमेंट में लिखते हैं ग्रेटर फ्रॉम 3, सिंपल इफ। अभी हमारा सिंपल इफ का ही कंसेप्ट चल रहा है। हैज इंक्लूड stdio डॉट h, मेन फंक्शन, करली ब्रैकेट, स्टार्ट स्टॉप, क्लियर स्क्रीन, सेव, डी ड्राइव, कोर्सेस, सी प्लस प्लस को हटा देते हैं, एंड इफ 5। चलो यहाँ पे इंटीजर ए बी एंड सी तीनों को स्कैन करना है। तो printf एंटर वैल्यू ऑफ ए, scanf परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए, printf एंटर वैल्यू ऑफ बी, scanf परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ बी, printf एंटर वैल्यू ऑफ सी, scanf परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ सी। चलो अब चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए इफ करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, इसका लॉजिकल मीनिंग ये हुआ कि ए इज ग्रेटर। चलो जैसे ए के लिए टेस्ट किया वैसे बी के लिए टेस्ट करते हैं। तो इफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, अगर ये दो कंडीशन ट्रू है तो प्रिंटफ में जाके बी इज ग्रेटर। सेम वे सी के लिए टेस्ट करेंगे। तो इफ सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी, तो प्रिंटफ में जाके प्रिंट करेंगे सी इज ग्रेटर। अब एक चौथी कंडीशन भी है, तीनों इक्वल है तो कैसे चेक करेंगे? ए इक्वल इक्वल बी इक्वल इक्वल सी, ऐसा नहीं होता है। एक एक कंडीशन चेक करनी है। इफ ए इक्वल इक्वल बी एंड ए इक्वल इक्वल सी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए एंड बी ये दोनों इक्वल है, एंड ए एंड सी ये भी इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों इक्वल हो गए। तो प्रिंटफ में जाके मैसेज प्रिंट कर देते हैं ऑल आर सेम। ठीक है, चलो सेव, कंट्रोल F9, 10, 20 एंड 30, ऑल्ट F5। तो C इज ग्रेटर, कंट्रोल F9, 10, 30 एंड 20, ऑल्ट F5। तो B इज ग्रेटर, कंट्रोल F9, 30, 20 एंड 10, ऑल्ट F5। तो A इज ग्रेटर, कंट्रोल F9, 10, 10 एंड 10, ऑल्ट F5। तो ऑल आर सेम। अब इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट होता है वो भी चेक आप कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या है? F7। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।